गुड मॉर्निंग सबको। तो देखो लाइव में कुछ मेंबर जुड़े थे तो लगभग अच्छा खासा डिस्कशन हुआ। तो अगर आप देखोगे तो इधर से एक पुट साइड में ट्रेड बनाया था और इधर से एक कॉल साइड में ट्रेड बनाया था, एक 1:1 का स्कैल्प किया और इधर से अगर आप देखोगे तो स्पॉट में 1:2.5 मिला है। पर प्रीमियम के चार्ट में जाके देखो तो बस 1:1 ही ट्रेड प्लान हुआ था। सही है, तो इस चीज को नोटिस करते हुए चलना और स्पॉट और प्रीमियम को हमेशा मैच करते हुए चलना। तो हेलो एवरीवन, तो करते स्टार्ट। बज चुके कम से कम 9:09 हुए अभी। तो टाइम देखो तो 9:09 हुए। तो 5 सितंबर है आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मार्केट किस हिसाब से ओपन हुआ है, क्या हुआ है। तो लगभग अगर आप मार्केट की अगर बात करोगे तो कम से कम गैप अप ही ओपन दिखा है, मतलब सिंगापुर निफ्टी गैप अप ही ओपन था। तो अगर आप देखोगे तो अपना भी मार्केट फिर गैप अप ही ओपन होगा। सही है, तो देखते हैं अभी किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, क्या रहते हैं आज का लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। तो सेटअप कुछ इस हिसाब से अपने ओपन किया है। तो देखते हैं अभी अगर मार्केट की अगर बात करोगे तो लगभग तो लगभग मार्केट की अगर बात करोगे तो 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुआ है और 50 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने ओपनिंग दिया है। सही है, तो देखते हैं अभी किस हिसाब से रहता है, क्या रहता है मार्केट। तो क्या रहेगी आज के ट्रेड। तो अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर कुछ साइड है, बस मतलब सब सेक्टर थोड़ा बहुत हाफ ऑफ परसेंट के आसपास, हाफ परसेंट से भी डाउन थोड़ा ऊपर साइड के लिए ओपन हुए। तो देखते हैं किस हिसाब से रहता है, क्या रहता है। और कुछ स्विंग के लिए स्टॉक अगर मिलते हैं तो वो भी ऐड किए जाएंगे अभी। सही है, तो ओवरऑल बस सीडीएसएल का जो स्टॉक है, सीडीएसएल ओवरऑल सीडीएसएल का जो स्टॉक है उसमें बस कुछ मतलब पोजीशन मेरा स्विंग ट्रेडिंग में कुछ डाउन साइड चल रहा है। तो दिक्कत ऐसे हुआ कि ब्रोकर के चार्ट पे जब देखा तो मेरे को ज्यादा डाउन दिखा रहा था। तो सीधा ही क्या मतलब कुछ अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा था, पर 1 वीक में जाके देखा तो फिर ऑल टाइम हाई पे था। तो मैंने उधर ही कुछ क्वांटिटी बाई कर लिया। तो कोई नहीं, होल्ड करते उसको, देखते क्या रहता है क्या नहीं उसका। अगर थोड़ा बहुत रिटर्न मेरे को मिलेगा उसमें तो उसको एग्जिट कर दूंगा। फिर उसमें कुछ दूसरी क्वांटिटी जब बाइंग साइड के लिए मेरे को मिलेगा तो उसको मैं ऐड करूंगा। सही, तो देखते हैं अभी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन दिया। अगर कल की अगर बात करोगे तो पूरा साइडवेज ही बैंक निफ्टी, पूरा साइडवेज बैंक निफ्टी था, कुछ भी नहीं। जिन्होंने भी ऑप्शन बेचा होगा ना लगभग 10 बजे के आस, जनरली सेलर जो है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास पोजीशन बना दे। तो एक नंबर मार्केट ने पैसा दिया होगा सेलर्स को। सही है, तो अभी अगर आप देखोगे तो मैंने कम से कम 10:30 बजे के 10:30 11 बजे जब ये 11 साढ़े 11 बजे थे इस लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया कि देखो किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, क्या है। तो देखो मैंने क्या बताया था लाइव में, जो फर्स्ट ट्रेड था हमारा तो एक स्टॉप लॉस गया था और दूसरों को हमने 1:1 स्कैल्प में निकाला था। सही है, तो कल के जो ऊपर वाले जो ट्रेड है वो वाले। सही है, तो मैंने क्या बताया था, एक्सपायरी की वजह से डीके बहुत है, अवॉइड करना। 2 PM के बाद अगर कोई ट्रेड बनता है तो बस एक ही ट्रेड आप ट्राई कर सकते हो। सही है, तो मैंने शेयर कर दिया था कितने बजे, लगभग अगर आप देखोगे तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास लगभग मैंने शेयर कर दिया था। सही है, तो 12 बजे के आसपास मैंने शेयर कर दिया था। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो लगभग 12 बजे अगर आप देखोगे तो इस टाइम के आसपास मैंने शेयर कर दिया था कि 12 बजे अगर आप देखोगे तो साइडवेज बैंक निफ्टी तो पूरा साइडवेज चला गया। तो अगर आप देखोगे तो मैंने बाद में शेयर कर दिया था कि वी आर राइट, साइडवेज था डे आज बैंक निफ्टी है, क्योंकि एक्सपायरी थी तो डीके भी बहुत हुआ, एक्सपायरी थी तो डीके भी बहुत हुआ। जिन्होंने भी ऑप्शन बेचा होगा तो लगभग अगर आप देखोगे तो 100 के प्रीमियम भी बेचे होंगे तो फिर भी वो पूरा जीरो कर दिया था, दोनों साइड के, कॉल के और पुट के। तो ऑप्शन सेलर्स ने कल बढ़िया पैसा कमाया होगा, क्योंकि देखो हर दिन बाहर का मार्केट नहीं रहेगा। अगर आप पिछले कुछ दिन देखोगे तो सेलर्स के ही चल रहे, लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 22 अगस्त से। तो लगभग अभी 10-15 दिन से अगर आप देखोगे तो सेलर्स मार्केट चल रहा है, पूरा एक रेंज में आके क्लोजिंग दे रहा है। अगर थोड़ा मिनिमाइज करके भी देखोगे तो देखो इन लेवल्स के आसपास पूरा साइडवे, ये पूरा साइडवे देखो इधर ओपन हुआ मंडे और पूरा ऊपर जाके डाउन आया, तो पूरा साइडवेज ही बैंक निफ्टी। सही है, तो सेलर्स के लिए जिन्होंने आयरन फ्लाई आयरन कॉर्नर बनाए होंगे, बढ़िया वैसा बनाया होगा सेलर्स ने। तो ठीक है, कुछ दिन सेलर्स के होते हैं, उनकी भी दिन आनी चाहिए यार। जब से ये कुछ वाइल्ड मूवमेंट आ जाते हैं ना फिर तो सेलर्स को पोजीशन मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। सही है, बायर्स तो ठीक है अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाते, पर सेलर्स को अपनी पोजीशन को मैनेज करने पड़ता है।
जब एक साइड वन साइडेड मार्केट जब भागता है तो फिर दिक्कत देता है बड़ा सेलर्स को, सही है। तो इसी वजह से उनको फिर पोजीशन को एज करना पड़ता है, कुछ क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है, कुछ बाई साइड क्वांटिटी बाई करना पड़ता है उनको, फिर दिक्कत होता है। फिर जो बाई क्वांटिटी वो फिर डाउन साइड में आने के बाद उसको एग्जिट करना पड़ता है, तो वो पोजीशन बाई साइड की उनकी जो डीके कमाया होता है उन्होंने वो फिर गवा देते हो जो बाई किया होता है, जो बाई किया होता है वो क्वांटिटी में, सही है। तो ठीक है, देखते हैं आज कुछ मोमेंटम मिलता है तो ठीक है। निफ्टी का एक्सपायरी आज, तो देखते हैं कुछ बढ़िया मिलेगा तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं अभी लाइव। तो लाइव में अभी स्टार्ट करते हम, तो देखते हैं आज लाइव में क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर आप लाइव में ज्वाइन नहीं हो तो आप ज्वाइन हो जाना। डेली 9:30 बजे मैं लाइव स्टार्ट करता हूँ। अभी मार्केट ओपन हो चुका है, लगभग 9:15 हुए, सही है। तो लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो जिन जिन को भी ज्वाइन होना है तो ज्वाइन जरूर करना, सही है। तो अच्छा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लाइव में। 10, 15, 20 के आसपास लाइव पे मतलब वॉचिंग आ रही है, तो आप भी ज्वाइन होना। जो फर्स्ट 500 मेंबर रहेंगे उनके लिए मैं स्मार्ट मनी कोर्स फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या रहे आज के ट्रेड। लाइव खत्म हो चुका है, कम से कम आधा घंटा हो गया है। तो कुछ मैं थोड़ा स्टॉक एनालिसिस कर रहा था, इस वजह से थोड़ा लेट बता रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो लाइव में अगर ट्रेड की बात करो तो एक लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाया था, एक 1:1 का अच्छा खासा स्कैल्प बना था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पुट साइड में एक ट्रेड बनाया था, तो उसमें मैंने बताया कि देखो स्पॉट और प्रीमियम कुछ अलग चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने बताया जो रिस्क ले रहा है वो इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो 7 से 8 पॉइंट का रिस्क था, पर हमारे लेवल से जैसे ऊपर गया तो मैंने बताया कि अभी जो भी होल्ड कर रहा है तो 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप 10-12 पॉइंट तक के लिए टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि 7 पॉइंट का पहले रिस्क था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग कम से कम 13-14 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट चाहिए था, पर जिस हिसाब से स्पॉट प्राइस मूवमेंट कर रहा था तो इसी वजह से मैंने बताया कि 1:1 आप हो सके तो बुक करना, सही है। तो उसी वजह से 2 ट्रेड 1:1 चले थे और एक का स्टॉप लॉस गया था 7 पॉइंट का। तो अगर आप देखोगे तो लगभग इस लेवल के आसपास से मैंने एक ट्रेड प्लान मतलब लाइव में एनालिसिस शेयर किया था कि आप एक इस लेवल के आसपास से एक स्कैल्पिंग बना सकते हो। तो इस लेवल के आसपास एक 1:1 स्कैल्प बना था। उसके बाद इधर एक कुछ एक हमारा स्टॉप लॉस गया था 7 पॉइंट का। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से एक ट्रेड प्लान बनाया था। अगर आप एक चीज नोटिस करना, स्पॉट की चार्ट पे 1:2.5 ट्रेड बना है, सही है। पर अगर आप इधर देखोगे तो इस कैंडल के हाई के बाद जैसे ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके 221 के आसपास ट्रेड प्लान गया था, तो लगभग फर्स्ट टारगेट अगर आप देखोगे तो 330 के नियर बाय फर्स्ट टारगेट मैंने बताया था। और जो भी होल्ड कर रहा है तो कम से कम 10-12 पॉइंट दिए थे। उसके बाद जैसे इस लेवल के आसपास प्राइस गया तो मैंने इस टाइम पे बता दिया था कि जो भी अभी ट्रेड प्लान कर रहा है या तो फिर होल्ड कर रहा है तो 319 के स्टॉप लॉस का मतलब 2-2.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप एक बार होल्ड कर सकते हो हाफ क्वांटिटी 340-350 तक के लेवल के लिए, सही है। पर अगर आप एक चीज नोटिस करना, बैंक निफ्टी इतना साइडवेज चल रहा है तो स्पॉट में एक चीज देखना, देखो हर कोई भी अगर लाइव में ट्रेड प्लान कर रहा है तो स्पॉट के हिसाब से कर रहा है। एक चीज नोटिस करना, कितना पॉइंट कैप्चर है, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कम से कम 40 पॉइंट कैप्चर हुआ है। पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में कितना ही पॉइंट कैप्चर हुआ है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, ट्रेड हमेशा ऑप्शन के चार्ट पे देख के किया करो, ना कि आप स्पॉट के चार्ट को नोटिस करो। स्पॉट में आपको कोई भी ट्रेड अगर बता रहा है, अगर समझा रहा है कि एनालिसिस दे रहा है कि देखो इधर इस हिसाब से ट्रेड प्लान हो रहा है, देखो इधर अगर नोटिस करो तो 1:2.5 कम से कम 40 पॉइंट कैप्चर हुए। प्रीमियम में कितना ही कैप्चर हुए, प्रीमियम में अगर आप देखोगे तो 51,600 का पुट अगर आप देखोगे तो 51,600 का प्रीमियम इन द मनी है। इन द मनी में भी अगर आप जाके देखोगे तो 10 से 12 पॉइंट ही मैक्सिमम मिला है, तो स्पॉट में 40 पॉइंट के आसपास मिला लगभग। तो एक चीज याद रखना, हमेशा स्पॉट और प्रीमियम को मैनेज करते हुए चलना। और बस अगर आप लाइव देख रहे हो तो बस स्पॉट को देख के ट्रेड प्लान कभी मत करना, प्रीमियम के चार्ट को भी देख के एक बार ट्रेड प्लान करना, क्योंकि स्पॉट में ट्रेड देना बहुत आसान है। कोई भी नहीं, बस एक कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख के भी 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड देना आसान है। पर अगर आप देखोगे तो प्रीमियम के चार्ट में कितना, अगर आप देखोगे एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, देखो एक चीज को नोटिस करना, इस लेवल के आसपास से देखो अगर स्पॉट में ट्रेड बन रहा है, इसके हाई का थोड़ा बहुत ऊपर स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड बनना है, कम से कम इधर तक प्राइस गए, फिर से उठ के प्राइस इधर आए, फिर से टारगेट दे मान के चलो, तो ये जो लेवल है इधर अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो तो एक चीज नोटिस करना, वो ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, इस लेवल के आसपास से बन रहा है, सही है। तो इधर तक जब प्राइस आता है ना तो स्पॉट पे तो स्टॉप लॉस नहीं गया, प्रीमियम में नोटिस करना, अगर आप इस लेवल के आसपास से ट्रेंड प्लान कर रहे हो 335 के आसपास, तो लगभग अगर इधर नोटिस करना 15-16 पॉइंट आप लॉस में बैठे हो। बस
प्राइस अगर नोटिस करना, बस टॉप पे ही गए, फिर भी आप 15 से 20 पॉइंट लॉस में बैठे हो। इस चीज को नोटिस करते हुए चलना। बस किसी ने बताया और आप ले रहे हो ट्रेड, इस चीज को मत करो। लॉस अगर आपको करना है तो इस हिसाब से भी मत करो कि कुछ भी रैंडम चीजें फॉलो करो। स्पॉट को एक बार प्राइस के साथ मैच करो, फिर उसके साथ ट्रेड प्लान कर सकते हो। सही है। तो अभी एक बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेवल है, तो देखते हैं किस हिसाब से इधर से बिहेव करता है बैंक निफ्टी। तो चलो यही रहा आज का लाइव का ट्रेड। और उसके बाद निफ्टी का मैंने कुछ एनालिसिस शेयर किया था निफ्टी का कुछ इस लेवल के आसपास से। अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास से मैंने बताया कि एक ये लेवल है और एक लेवल, ये दो लेवल बाइंग के। तो अगर आप देखोगे तो उधर से एक अगर आप देखोगे तो उधर से एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। सही है। तो अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, कम से कम 1:4 का ट्रेड था। जब इस लेवल के आसपास से प्राइस आया, मैंने क्या बताया, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेना और कॉस्ट टू कॉस्ट डाल के फिर हाफ क्वांटिटी छोड़ दो। सही है। फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आके फिर से अगर आप निफ्टी देखोगे तो फिर से इस लेवल से फिर से एक 1:1 का ट्रेड बना था उस लेवल के आसपास। सही है। तो इस चीज को नोटिस करते हुए चलना। सही है। और एनालिसिस को मैंने ग्रुप में, ऐसा नहीं कि मैं बस लाइव में दिया और ग्रुप में शेयर कर नहीं दिया कि देखो, फिर भी अगर आप देखोगे तो 2 ट्रेड के मिलकर 1:1, कम से कम 2 ट्रेड का मिलकर 20 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया था और 1 ट्रेड का 7 पॉइंट का लॉस लिया था। तो सारी चीजें क्लियरली शेयर कर देता हूं मैं। कम से कम 134 मेंबर से सब्सक्राइबर से हमारे टेलीग्राम पे। तो अगर आपको भी ज्वाइन होना है तो जरूर ज्वाइन होना टेलीग्राम ग्रुप पे, फ्री है बिल्कुल भी। सही है। तो इस चीज को देखते हुए चलना और सारी चीजों आप एक बार मैच करके चलो स्पॉट और प्रीमियम को, तभी आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। सही। लाइव में अगर आप नहीं आते तो लाइव में जरूर आया करो, आपको बढ़िया चीजें देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। ट्रेड आप खुद बना सके। अगर आप एक बार प्राइस एक्शन सीख लोगे ना, और कुछ किस हिसाब से मार्केट बिहेव करता है इस हिसाब से अगर आप सीख लोगे तो फिर आप खुद की ट्रेड प्लान कर सकते हो बढ़िया वाले से। तो हेलो दोस्तों, तो देखो बैंक निफ्टी में लेवल मार्क करके रखा था। तो अगर आप देखोगे तो पहले भी अगर आप वीडियो में अगर देख रहे हो आप, तो पहले मेरे पास ये लेवल मार्क था। तो अगर आप देखो तो इसी लेवल से बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिर रहा है। तो फुट के प्रेम में भी अच्छा खासा जम दिख रहा है हमको। तो बढ़िया सा लेवल काम किया। तो एक्सपेक्टेड है कि डाउन साइड तक आ सकता है बैंक निफ्टी इस लो को टच करने के लिए, या तो फिर ये लो का पूरा लिक्विड लेगा। कम से कम 51,420 तक तो लगभग तो आना चाहिए मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर आप देख सकते हो कि पुट के प्रीमियम किस हिसाब से जंप कर रहे हैं, तो अच्छा खासा एनालिसिस है। तो अगर आपको ऐसे अगर एनालिसिस अच्छे लगते हैं, कुछ लर्निंग चाहिए, तो 9:30 बजे डेली लाइव जरूर आया करो। तो चलो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।